वफाकी हुकूमत और PTI की लीडरशिप ने तहरीक अदम एतमाद के मौके पर पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट में हंगामा आराई का मंसूबा बना लिया। जीनियस की सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर के मुताबिक फैसला किया गया है कि अपोजिशन अरकान को पहले पार्लियामेंट लॉजेस में ही रोका जाएगा ताकि वो कौमी असम्बली न पहुंच सकें। जो अरकान कौमी असम्बली पहुंचने में कामयाब हो जाएं, उन्हें जदोकोब किए जाने का खदशा है। मंसूबा ये भी है कि PTI के एहतजाज करने वालों को D चौक से आगे रसाई दे दी जाए। पता चला है कि कल वोटिंग के अमल में ताखीर की तजवीज़ की स्पीकर ने मुखालफत की, कहा कल आखिरी दिन है। वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के मौके पर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। TV प्रोग्राम आपका वजीर आजम आपके साथ में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि नौजवान बाहर निकले, एहतजाज करें। ज़मीर फरोश गद्दार एहतजाज ही से डरते हैं। वजीर आजम का अपोजिशन अरकान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाने का भी ऐलान। दावा किया कि वो कल असेंबली में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। कौम से खिताब में बज़ाहिर गलती से अमरीका का नाम लेने और वजाहत करने वाले इमरान खान ने अरकान पार्लियामेंट से खिताब में खुलकर अमरीका का नाम ले लिया। कहा अमरीका ने अपोजिशन से मिलकर पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की साजिश की है। अचकने सिलवाने वालों को नहीं पता कल उनके साथ क्या होने वाला है। गैर मुल्की नुमाइंदों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि वो अदम एतमाद पर वोटिंग के नताइज कैसे मान सकते हैं जब पूरा अमल ही गैर मोतबर हो। शिकस्त के बाद तशद्दुद पर उकसाने का हिसाब देना होगा। इमरान खान आइन और कानून से टकराव करेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इमरान खान को वार्निंग, कहा इमरान खान अपनी शिकस्त मानने की बजाय कौम को तकसीम करने की साजिश में मसरूफ हैं। वो बराह रास्त आइन से टकराव ले रहे हैं। पार्लियामान में जो फैसला कल करना है उसे सबूताज करने के लिए इमरान खान अपने हवारियों को उकसा रहे हैं। मेंबरान को पुरअमन तरीके से पार्लियामान में दाखिल होने का हक हासिल होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान, मुझे पता है आपको पहले ही नींद नहीं आती, आपको पहले ही ख्वाबों में आकर डराता हूँ। हम पुरअमन रास्ते पर गामजन हैं। वोटिंग का जो नतीजा आएगा तस्लीम करेंगे। जो हुकूमत बनेगी वो अवामी मफाद में फौरी काम शुरू करेगी। गद्दारी का पहला मुकदमा इमरान खान पर बनना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो कल बनी गाला का शैतान बंद करने जा रहे हैं। कल की सहरी नए पाकिस्तान में होगी, लेकिन इफ्तार तक हम पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि रोना धोना बंद करो, इज्जत से इस्तीफा दो या अदम एतमाद का सामना करो। एहतजाज की कॉल देकर तहरीक इंसाफ का वजीर आजम अपने गुंडों के जरिए हंगामा आराई करना चाहता है। हम जानते हैं अपने लोगों का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करना है और उन्हें कैसे पहुँचाना है। बिलावल ने कहा कि माजी के बरक्स आज जमहूरी तरीके से वजीर आजम को निकाल रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी 3 अप्रैल 2022 बरोज एतवार को होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में कल पहला रोज़ा होगा। रुयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने का बाज़ाबिता ऐलान भी कर दिया। मुल्क भर की मसाजिद में तरावीह का एहतमाम। तहरीक अदम एतमाद के दिन कप्तान की हिकमत अमली तब्दील। नई हिकमत अमली के मुताबिक अब इमरान खान तहरीक अदम एतमाद का खुद सामना करेंगे। पार्टी के हमरा कौमी असम्बली के इजलास में जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान अदम एतमाद का वोट जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में भी इमरान खान के बरकरार रहने के लिए किचन कैबिनेट से मशवरे। इमरान खान ने हिदायत दी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर अगला असम्बली इजलास अदम एतमाद के 1 माह बाद बुलाया जाए। सदर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक इमरान खान को ही काम जारी रखने की हिदायत करें। शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट में हत्तुल इम्कान ताख़ीर की जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरजेंसी नाफिज करने के लिए ऐसी कोई वजह या बहाना बनाएं ताकि उन्हें वक्त मिल जाए। अटॉर्नी जनरल और स्पीकर की गैर कानूनी कदम उठाने की मुखालिफत, हुकूमत का साजिश करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने और मुनहरिफ अरकान के घर जाकर उनके खिलाफ नारेबाजी और दबाव डालने का फैसला।
जराये के मुताबिक अरकान ने तजवीज़ दी कि स्पीकर या तो वोटिंग के दौरान गिनती दुरुस्त न करे या किसी न किसी बहाने कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दे। वफाकी हुकूमत की शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख करवा के गिरफ्तार कराने की कोशिश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूखी की दरखास्त स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में दायर कर दी। FIA ने लाहौर की अदालत में कहा शहबाज शरीफ अबूरी जमानत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अदालत का शहबाज शरीफ को 4 अप्रैल के लिए नोटिस। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ सुने बगैर जमानत मनसूखी पर हुक्म जारी करना मुनासिब नहीं। शहबाज शरीफ FIA के 2 मुख्तलिफ केसेस में जमानत पर हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कौम को मुबारकबाद। कहा जमानत मनसूखी की दरखास्त पर पीर को फैसला आ जाएगा। फवाद चौधरी की वज़ारत कानून और इंसाफ का इजाफी ओहदा संभालते ही वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की आलमी साजिश से मुतालिक कमीशन कायम करने की भी हिदायत। कमीशन आलमी साजिश से हुकूमती तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद जैसे अवामिल का जायजा लेगा। DG FIA लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की फौरी जमानत मनसूखी की दरखास्त अज खुद लगा दी। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी ने खुद को नजरअंदाज करने का नोटिस ले लिया। मामले की तहकीकात का फैसला। लाहौर डायरेक्टोरेट से वजाहत तलब कर ली। FIA हुकाम को आइंदा से कानून पर सख्ती के साथ अमल करने और कवायद व ज़वाबित नजरअंदाज न करने की हिदायत। अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान का वज़ीर आज़म को कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम न करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में अटर्नी जनरल ने कहा तहरीक अदम एतमाद को मज़ीद नहीं टाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकते। and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan also recognizes that it is the regions, not the countries, that grow. That is why we believe that peace and stability in our wider regions are prerequisites for achieving shared regional prosperity and development. In this regard, our doors are open for all our neighbors. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात को मुतासिर किए बगैर अमरीका के साथ ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। अमरीका के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन और तवील स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला बदकिस्मती है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। हमने सीज फायर और डायलॉग की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। रूस के जायज सिक्योरिटी मसाइल के बावजूद छोटे मुल्क के खिलाफ जारहियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपने खिते को आग के शोलों से महफूज रखने की जरूरत है। खिते में वसी अमन व इस्तेहकाम, मुश्तरका इलाकाई खुशहाली और तरक्की के हुसूल के लिए पाकिस्तान के दरवाजे तमाम पड़ोसियों के लिए खुले हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की तरफ से मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना गहरी तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल गिरने की तहकीकात का मुतालबा किया है। मसला कश्मीर के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं। चाहते हैं कि भारत के साथ आबी तनाज़े भी मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तय किए जाएं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा है कि ख़त से अमरीका का इनकार सरासर झूठ है।
रशीदी मज़ारी ने दावा किया कि सरकारी कम्युनिकेशन के जरिए पाकिस्तान को धमकी दी गई। कहा गया इमरान खान को उतारोगे तो मुआफ कर देंगे। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि माजी में भी अमरीकी एहलकारों ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की इराक में मौजूदगी से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों के सामने झूठ बोला। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जो लोग लिख रहे हैं कि आर्मी चीफ ने जंग की मुखालिफत करके गोया रूस की मुखालिफत की, उनसे कहता हूँ वज़ीर आज़म और सदर पुतिन की मुलाकात के बाद का एलामिया देख लें। आर्मी चीफ ने वही बात की जो उस एलामिया में है। हुकूमत और फौज को अलहदा दिखाने की साजिश नाकाम होगी। कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब, हमजा शहबाज या परवेज इलाही? कम वक्त मुकाबला सख्त। वज़ीर आला के लिए असेंबली में इंतखाब कल होगा। 186 की सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। तरीन ग्रुप के 16 में से 13 अरकान नवाज शरीफ के 3 ने परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान हुकूमती गिनती का हिस्सा बन गए। इस वक्त परवेज इलाही के लिए मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के पास 178, हमजा शहबाज के लिए नून लीग के पास 189 वोट हैं। चौधरी निसार, 2 आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी का 1 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। हमजा शहबाज का कहना है कि अदम एतमाद के लिए तरीन ग्रुप समेत इत्तेहादियों का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो बड़ा सरप्राइज देंगे। तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान में से 16 तरीन ग्रुप के, 4 अलीम खान ग्रुप के हैं। क्या तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त के बाद इमरान खान को आरिज़ी वज़ीर आज़म लगाया जा सकता है? कानूनी माहिरीन की मुतज़ाद राय। माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आइन में सदर के पास इख्तियार है कि वो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक पुराने वज़ीर आज़म को काम करने का कहें। वज़ीर आज़म के पास असेंबली तहलील करने के अलावा तमाम इख्तियारात रहेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन कहते हैं कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब किसी ताख़ीर के बगैर फौरी होता है। जो बंदा वज़ीर आज़म ही नहीं रहा वो सीट पर कैसे परफॉर्म करेगा? मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 94 वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर वज़ीर आज़म खुद इस्तीफा देता है तो सदर नए वज़ीर आज़म के मुंतखब होने तक मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म को काम करने का कह सकते हैं। आइन के मुताबिक तहरीक के अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मजाज नहीं, लेकिन अगर आपने बहरान पैदा करने हैं तो आइन और कानून के खिलाफ चले जाएं, उससे मुनहरिफ हो जाएं, बहरान पैदा हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए। आइन के आर्टिकल 94 में वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो अगला वज़ीर आज़म आने तक इमरान खान अबूरी वज़ीर आज़म रहेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सियासी बहरान से निकलने के लिए 4 रास्ते तजवीज़ कर दिए। गैर मुल्की साजिश पर तहरीक अदम एतमाद लाने वाली जमातों को कलअदम करार देने का मुतालबा। ये ऑप्शन भी दिया कि तमाम PTI अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं। देखते हैं ये कैसे मुल्क चलाते हैं। शेख रशीद ने कहा कि इदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करते हैं कि मुल्क की सलामती का सवाल है। लड़ाई गली मोहल्लों में चली गई है। 24 घंटे अहम हैं, हर घंटे में सियासी सूरत हाल बदलेगी। आसिफ जरदारी पर तनकीद करते हुए बोले आसिफ जरदारी को महीने का भत्ता आता है, क्या इदारों को मालूम नहीं कि आसिफ जरदारी को कौन भत्ता पहुंचाता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि वफाकी वजीर की इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत उनकी नाकामी की निशानदेही करती है। जिस मुरासले की बुनियाद पर गद्दारी के केसेस बनाए जाएंगे उसको 17 दिन जेब में छुपा कर रखने के जिम्मेदार कौन है? तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा शेख रशीद की इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत की दावत आइन से बगावत है। शेख रशीद और इमरान नियाजी की सबसे बड़ी परेशानी इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा किसी आइनी अमल में दखल अंदाजी आर्टिकल 6 के जुमरे में आती है। वज़ीर आज़म मातम एतमाद का सामना करें और शिकस्त खाकर घर जाएं, इसमें किसी की बेइज्जती नहीं।
शेख रशीद की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार तशवीश। कहा, हुकूमत ऐसे मावराए आइन इकदाम से गुरेज करे जिसके नतीजे में मुल्क में जमहूरियत डीरेल हो जाए। तहरीक अदम एतमाद पेश करना एक आइनी इकदाम और अपोजिशन का आइनी हक है। हुकूमत को चाहिए इस हक का एहतराम करे। इमरान हुकूमत गिराने के लिए लाई गई अदम एतमाद के पीछे आलमी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर 6 एतराज़ात आयद किए। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि दरख्वास्त में मफरूज़ों पर मबनी मुतज़ाद इस्तदाएँ की गईं। आइन के आर्टिकल 69 के तहत पार्लिमानी कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने पहले से मौजूद किसी मुनासिब फोरम पर रुजू नहीं किया। नोटिस कानून के मुताबिक नहीं। न ये बताया गया कि किस मकसद के लिए दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सका कि कौन से सवालात अवामी मफाद में हैं और कौन सा बुनियादी हक मजरू हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ने ऑपोजिशन का पैगाम पहुंचाया कि मेरे सामने 3 रास्ते हैं, अदम एतमाद का सामना करूं, इस्तीफा दे दूं या जल्द इलेक्शन कराऊं। मैंने कहा कि इस्तीफा मैं दे नहीं सकता, अदम एतमाद का सामना करूंगा, जल्द इलेक्शन अच्छा आइडिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नून लीग ने चलाई कि वो जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करने वाले हैं। उनकी मियाद नवंबर में ख़त्म होगी, वो तो अभी नवंबर का सोच ही नहीं रहे। इमरान खान ने कहा जनरल फैज़ को उनके ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि सर्दियों का वक्त मुश्किल है। अफगान सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ को रखना चाहिए, मगर दूसरी जानिब उनका ख्याल था कि फ़ौज में अपना सिस्टम है। इमरान खान ने इंटरव्यू में सर्दियों का फिर तस्करा किया। कहा, काबीना को बता दिया था कि 2021 की सर्दियां मुश्किल होंगी, उन्हें साजिश का इल्म हो गया था। अमरीकी सिफारतकार हमारे नाराज लोगों से क्यों मिल रहे थे? जियो न्यूज के एंकर शाहजेब खानजादा ने बताया कि अमरीकी सिफारतकार ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ साथ उसी रोज परवेज इलाही से भी मुलाकात की, मगर वो इमरान खान की वजारत आला के उम्मीदवार बन गए। इमरान खान ने खुद 2014 के धरने के दौरान अमरीकी सफीर रिचर्ड डॉल्सन से बनी गाला में मुलाकात की, फिर सितंबर 2015 में दोबारा रिचर्ड डॉल्सन से बनी गाला में मुलाकात की। 2018 में वजारत उस्मा का हलफ उठाने से पहले इमरान खान ने कायम मुकाम अमरीकी सफीर जॉन होवर से मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वजीर आज़म हाउस की जानिब से अस्करी क़यादत को बुलाकर 3 ऑप्शंस पर बात की गई। इस्टेब्लिशमेंट ज़राए का कहना है कि 3 ऑप्शंस में इस्तीफ़ा, तहरीक अदम एतमाद का सामना और नए इंतखाबात कराना शामिल था। अस्करी क़यादत से पूछा गया कि आपकी नज़र में मौजूदा सूरत हाल से निकलने का मौजूद रास्ता क्या है। मुल्क को अफरा तफरी से बचाने के लिए नए इंतखाबात की तजवीज़ अपोजिशन को पहुँचा दी गई थी। अपोजिशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी और मामला यहीं रुक गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास से पहले कल सुबह 10 बजे अपना इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमत छोड़कर अपोजिशन से मिलने वाली MKM, शाहजैन बुगटी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा भी शरीक होंगे। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास से पहले तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के मेंबरान की तादाद मुकम्मल की जाएगी। आइंदा की हिकमत अमली और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब पर भी मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार ने कहा है कि PTI के मुनहरिफ अरकान में से वो पहले थे और अब उन अरकान की तादाद 35 हो गई है। मजीद लोग भी आना चाह रहे हैं, मगर मुस्लिम लीग नून उन्हें अकोमोडेट नहीं कर रही। यूनिस के प्रोग्राम जरगा में बातचीत करते हुए कहा, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 3 विफाकी वज़रा भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। कौमी असम्बली के इजलास के लिए हिकमत अमली की तैयारी। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन अरकान को आज रात खाने पर बुला लिया। सिंध हाउस इस्लामाबाद में होने वाली दावत में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ,
सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मकसी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और असलम भूटानी समेत अपोजिशन इत्तेहाद के हामी तमाम अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुतालिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि मियाँ साहब ये कौम भिखारी नहीं, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा भिखारी जरूर है। अशराफिया अपने ज़ाती मुफाद के लिए भीख मांगने से भी गुरेज नहीं करते। ये कौम एक गैरतमंद कौम है जिस तारीखी लम्हे में एक गैरतमंद लीडर के साथ खड़ी है। इक़्तिदार में आए भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते लेते जा भी रहे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते लेते। अगर इतना वक्त पाकिस्तान की अवाम की रिलीफ के लिए सर्फ किया होता तो आज पाकिस्तान की अवाम आपके साथ उस तरह खड़ी होती जिस तरह नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। हाथ जोड़ के आपसे पाकिस्तान की अवाम निजात चाहती है। आपकी अब किसी किस्म की बदमाशी, गुंडागर्दी, धमकी, झूठ 172 अराकीन पार्लियामान में पूरे नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के वजीर आजम इमरान खान पर वार, कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते कहते इक़्तिदार में आए और अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते कहते इक़्तिदार से जा रहे हैं। आपने अगर इतनी मेहनत अवाम को सहूलियात देने के लिए की होती तो आज अवाम आपके साथ उस तरह खड़े होते जिस तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के नहीं, उस जमात के वज़ीर आज़म हैं जो ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है।